जैसे ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की सूची जारी की गई, भारत में तो खलबली ही मच गई। जहां एक और विपक्षी पार्टी को सरकार पर हमला करने का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पे, जिसमें भारत 121 देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 6 स्थान फिसलकर 107वें स्थान पर रहा, जिसकी वजह से भारत की छवि ग्लोबल लेवल पर बहुत खराब हुई है। पर चिंताजनक बात तो ये है कि भारत की रैंकिंग अपने सभी पड़ोसी देशों से भी बदतर है, जिसमें श्रीलंका 64, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 और नेपाल 81 रैंक के साथ भारत से बेहतर स्थिति में है। हालांकि चाइल्ड डेथ रेट और चाइल्ड स्टंटिंग के मामले में भारत ने सुधार किया है, फिर भी सरकार ने तो इस इंटरनेशनल ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मानने से ही मना कर दिया। पर हमें समझना होगा कि ऐसा हुआ क्यों। जैसा हम सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और भारत में हर प्रकार के अनाज की बहुत अच्छी पैदावार होती है, तो हमारे देश के लोग इतने भूखे कैसे रह सकते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स और अवेलेबल डेटा के मुताबिक केवल हरियाणा के सरकारी गोदामों में पिछले 2 वर्षों में अनाज को सही से नहीं रख पाने की व्यवस्था की वजह से पानी में भीगकर 42,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया, जिससे आसानी से 70 से 80 लाख लोगों का पेट भरा जा सकता था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में अनाज की लापरवाही के कारण कितनी बर्बादी हुई होगी। एक और सरकार जहां जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से अनाज खरीदती है, वहीं दूसरी ओर सिस्टम फेलियर और करप्शन की वजह से वो अनाज भारत में भूखे लोगों के पेट को भी नहीं भर पाता। और जब कोई संस्था तथ्यों के आधार पर सर्वे करती है, तो सरकार अपनी साख बचाने के लिए उसे मानने से ही इनकार कर देती है, जिसकी वजह से हमारे देश की साख पूरे विश्व में खराब होती है। भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 29.1 स्कोर के साथ भूख के स्तर की गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जो काफ़ी चिंताजनक है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है, या भारत सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इसे मानने से इनकार कर रही है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।